हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जयराम बोले, कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित ना हो हिमाचली। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि निसंदेह प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन राज्य के लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आए सभी लोग या तो संस्थागत क्वारंटाइन हैं या फिर होम क्वारंटाइन। बीजेपी की कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 1 मई के दिन केवल एक कोविड-19 का मामला था। उन्होंने कहा इस आंकड़े में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए लगभग 2 लाख लोग राज्य में वापस आए हैं। उन्होंने हिमाचल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर सुन रहे हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस कोविड-19 जैसे संकट काल में कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, उसमें वह कामयाब नहीं होगी। हम बेहतर कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। जो आरोप, जो बातें कहने की कर रहे हैं कोशिश, वो लोग उनको ना लोग कोई सुनने के लिए तैयार है। सुनने के साथ फिर मानने की बात आती है, मानने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए क्योंकि इस दौरान, संकट के दौरान, जहां हमको मानवीय संवेदना के साथ मानव सेवा में जुटना चाहिए, वहां वो लोग सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कभी भी किसी भी तरह से कामयाब नहीं होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। स्मृति ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए सरकार को सराहा। बीजेपी की कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। पहले लोग सपना देखा करते थे कि हिमाचल प्रदेश में भी एम्स होगा, आज उसका कार्य बिलासपुर में चल रहा है और अच्छी गति से चल रहा है। उन्होंने कोरोना से ग्रस्त लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र और प्रदेश सरकार उनकी निरंतर सेवा करने को तत्पर है और जिन व्यक्तियों की कोरोना से जान गई है, उनके परिवारों के लिए बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब देश में जनधन खाते खोलने शुरू किए तो कांग्रेस कहती थी कि इसका क्या लाभ मिलेगा। इसका लाभ हमने देखना शुरू किया जब भारत की 30 करोड़ महिलाओं को उनके खाते में सीधे पैसा प्राप्त हुआ। ऐसा 6 साल पहले तक संभव नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने संकल्प लिया, यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। जनधन योजना का ऐलान हुआ और उसे धरातल पर पहुंचाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। आज 6 साल बाद देश की जनता ने स्वीकारा कि वो वक्त चला गया हिंदुस्तान से जब गरीब बैंक की चौखट से लौटाया जाता था। अब आज के भारत बैंक चलकर गरीब तक पहुंचना है। 38 करोड़ नागरिकों को जीवन में पहली बार इन 6 सालों में बैंक का खाता खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। मुझे आज भी याद है जब जनधन योजना की घोषणा हुई थी तो कुछ विपक्षी पार्टियों ने कटाक्ष करके कहा कि इन बैंक के खातों को खोलने से गरीब को क्या लाभ मिलेगा। गत 2 महीने में लॉकडाउन की परिस्थिति, उन्हीं जनधन खातों के माध्यम से 30 करोड़ बहनों को देश में 30,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से सीधा उनके बैंक के खाते में ट्रांसफर करके मानवता को परिभाषित किया। तो नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने, क्या ये संभव था आज से 6 साल पहले? क्या ये संभव था कि 38 करोड़ नागरिक देश के 20 करोड़ जिनमें से बहनें हैं, वो जीवन में पहली बार न सिर्फ बैंक का खाता खोल पाएंगी बल्कि भारत की तिजोरी से सीधा पैसे का ट्रांसफर अपनी ही बैंक के अकाउंट में सुनिश्चित करवा पाएंगी।
संकट के दौर में घटिया राजनीति कर रही कांग्रेस। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सोमवार को जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर से इस्तीफा मांगने और कोरोना काल में घोटाला करने के बयान पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर चल रहे हैं, उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती। कंवर ने कहा कि बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। वहीं कंवर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के जिस पैकेज की घोषणा की गई है, उससे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस संकट की घड़ी में भी विपक्ष निम्न स्तर की राजनीति कर रहा है। कंवर ने कहा कि जयराम सरकार ने कोरोना काल में बढ़िया और शानदार काम किया है। जो कांग्रेस आज भ्रष्टाचार पर बोल रही है, कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस का विचार ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। विपक्ष जो है वो इस संकट के समय में मैं ये कहूँगा कि एक निम्न स्तर की राजनीति जो है वो विपक्ष कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जिसने इस कोरोना महाकाल में जो है वो एक बहुत बढ़िया और शानदार जो है वो काम किया है। जहाँ भ्रष्टाचार की बात अगर आज कांग्रेस कर रही है तो वो कांग्रेस को ये बातें करना जो है वो शोभा नहीं देता, जहाँ उनका विचार ही भ्रष्टाचार में जो है वो डूबा हुआ है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज उनके जो बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं वो भी जमानत के ऊपर है। हम प्रदेश के अंदर देखें तो वो भी जहां उनके ऊपर चार्जशीट भी हुई, उनकी जमानतें भी हुई और उसके बाद भी वो अपने पदों के ऊपर जो है वो बने रहे। उनको अपने गिरबान में झांक कर के कांग्रेस को जो है वो देखना है कि आज कांग्रेस के मुंह में भ्रष्टाचार की जो है वो बातें जो हैं वो आज शोभा नहीं देती हैं। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस कोरोना के समय में भी पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो काम किया है। हमने जो है वो करप्शन में जीरो टॉलरेंस जो है वो रखी है। हिमाचल आ रहे वीवीआईपी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि बाहरी प्रदेशों से हिमाचल आ रहे वीवीआईपी के लिए कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। पंजाब और दिल्ली से बीजेपी के नेता बिना रोक टोक के कोरोना पर्यटन के लिए हिमाचल आ रहे हैं। अगर आम आदमी हिमाचल आना चाहे तो उनको नियमों की बड़ी फहरिस्त दिखाई जाती है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर प्रदेश में क्या चल रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सेब सीजन को लेकर बागवानों की समस्याओं के संबंध में सीएम को पत्र लिखा था, जिसमें सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राठौर ने उम्मीद जताई कि सीएम के आश्वासन के बाद किसान बागवानों की चिंता का जरूर निदान हो पाएगा और सेब सीजन निर्बाध हो पाएगा। कुलदीप राठौर ने कहा कि स्वास्थ्य उपकरण खरीद मामले में कांग्रेस 20 से 27 जून तक प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ने शुरू करेगी। चंबा का युवक मौत के बाद निकला कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक 16 साल के युवक की मौत ने संशय पैदा कर दिया। इसकी मौत 12 से 13 जून की रात को हुई। उसके बाद एहतियातन उसका कोरोना सैंपल जांच के लिए लिया गया। टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसकी मौत का कारण क्या रहा। इसलिए ही स्वास्थ्य विभाग ने उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच बिठाई है, ताकि तस्वीर साफ हो सके। बताया जा रहा है कि चंबा की पिहोरा पंचायत के रहने वाले इस युवक का कोरोना टेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि उसका गाँव कंटेनमेंट जोन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी युवक के गांव की एक अन्य 45 वर्षीय महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि जब युवक के परिजनों से स्वास्थ्य विभाग ने उसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उसकी ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही उसे कोई बुखार या खांसी के लक्षण पाए गए थे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।